आप मुंह मत कीजिए, आप मेरे को रोक नहीं सकते, आप आगे पहले नीचे कीजिए, आप क्यों मेरे को रोके? आप क्यों मेरे को मुंह मत कीजिए, आप मुंह मत कीजिए, क्यों बोले आप पहले बोले, आप पहले बोले। उधर 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 से जो समस्या यहाँ पर उत्पन्न हुई, जिसके कारण से हमें ऑन बिहाफ ऑफ AGNI असेंबली ऑफ गॉड नॉर्थ इंडिया एग्जीक्यूटिव कमेटी की ओर से यहाँ पर आना पड़ा अपने टीम के साथ में। और इस समय मैं बतलाना चाहता हूँ कि ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि इतने वर्षों के बाद में ये समस्या यहाँ पर उत्पन्न हुई एक नामी गरिमा रखने वाली संस्था के साथ में। और हमारे इन प्रियों को हकीकत मालूम होना चाहिए। इस मीडिया के माध्यम से हम बातों को बतलाना चाहते हैं कि क्यों इस प्रकार का कार्रवाई यहाँ के जो चेयरमैन थे रेवरेंड ओलिवर जॉर्ज उसके ऊपर में लिया गया। क्योंकि हमारे संस्था असेंबली ऑफ गॉड नॉर्थ इंडिया पूरे उत्तर भारत में 14 राज्यों में है और सारे केंद्र शासित प्रदेशों में, और 3000 कलीसिया है। और हमारे बहुत सारे जो पास्टर्स हैं और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हमारे झारखंड में ऑलरेडी हमारा 15 स्कूल चलता है जिसका हम चेयरमैन हैं हमारे लोकल। और हमारे असेंबली ऑफ गॉड नॉर्थ इंडिया एक ऐसा उदार संस्था है जो स्थानीय लोगों को पूरी आज़ादी दी है काम करने के लिए, ताकि समाज के विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए और हमारे विश्वास के आधार पर जो भी प्रैक्टिस हम करते हैं अपने मसीही भाई बहनों के लिए हम लोग काम करते हैं। यहाँ पर जो समस्या उत्पन्न हुई, पास्टर ओलिवर जॉर्ज को के ऊपर में जो एक्शन लिया गया असेंबली ऑफ गॉड नॉर्थ इंडिया एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा, हमारे जनरल प्रेस्बिटरी के द्वारा जो हमारा बृहद बॉडी है, और हमारे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो बंगाल का जो बॉडी है उनके प्रेस्बिटरी के द्वारा जो रिकमेंडेशन मिला उसके आधार पर कि यहाँ पर बहुत सारी अनियमितताएँ हुई है, खास रूप से जो एडमिशन स्कैम, जिसको हम लोग सरासर खंडन करते हैं, हम उसकी निंदा करते हैं और हम परमेश्वर के लोग हैं, उसका हम लोग विरोध करते हैं और उसका पूरी जांच होना चाहिए। लेकिन इस समय हम अपने संस्था की ओर से इस जगह इसलिए खड़े हैं ताकि इसका पूरी कानूनी जांच हो, पूरी कार्रवाई हो। ऐसे लोगों को मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि ये सरासर गलत चीज़ है और इसको कतई बर्दाश्त हमारा संस्था नहीं करेगा। आप लोग सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन भी करा लिया क्या? ये सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा लिया, क्योंकि हमारे असेंबली ऑफ गॉड नॉर्थ इंडिया में हर राज्य के लिए, हमारे झारखंड में हमारे लिए भी है, कलकत्ता में AG मिशन कलकत्ता भी है, तो हम लोग सभी हैं। लेकिन हम अपने मदर जो ऑर्गेनाइजेशन है AGNI, हम उसके अंतर्गत आते हैं। ये बिना कंसर्न लिए या एक्स ऑफिशियो को नज़रअंदाज किए, उनको बिना बताए बहुत सारा डिसीजन इन्होंने लिया जो सरासर गलत है। हमारा असेंबली ऑफ गॉड नॉर्थ इंडिया का जो जनरल सुप्रिंटेंडेंट होता है डॉक्टर PC शामिल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रेवरेंड रॉबर्ट जयराज आए, उसमें समस्या उत्पन्न होना शुरू किया और उसको यहाँ पर सही जगह नहीं दिया गया। मैं उसके साथ में बैठा और AGNI का मैं उसमें खजांची था। 2015 में मैं यहाँ का लोन के लिए मैं सिग्नेचर करने आया था यहाँ पर, और उसके आधार पर बैंक ऑफ बड़ौदा से इनको पैसा मिला। और ये लोग बोल रहे हैं कि AGNI कुछ नहीं है। अरे भैया, हम AGNI हम 25 साल से असेंबली ऑफ गॉड नॉर्थ इंडिया का हम एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, अभी हम वाइस चेयरमैन हैं। हम 6 साल तक हम ट्रेजरर रहे, जब ट्रेजरर सिटिंग ट्रेजरर थे हमने आकर के सिग्नेचर किया। आज बोलते हैं कि AGNI कुछ नहीं है, वो केवल रिलीजियस चीज़ को देखती है। ये सरासर गलत बात है। अरे भैया, आपको एक गिलास दिया गया पानी पीने के लिए, आप गिलास को गंदा कर दिए। अगर हम उसको पूछ रहे हैं क्यों गंदा कर दिए, आपके पास में प्रॉपर उसका जवाब नहीं, और आप जो है ना छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं। आप अगर सही काम करते 25 साल 30 साल से जितना भी, ओलिवर जॉर्ज हमारा छोटा भाई के समान है, हम कई बार उसके पास आए हैं यहाँ पर। लेकिन आज जो गलती किया वो एक, और दूसरा जो कांड हुआ जो ये अनएथिकल, जो अनैतिक पाप में गिरा,
उसको इसी चर्च के अंदर में जाकर के जिसको एजी नाई डिसिप्लिनरी एक्शन ली, उसको प्रभु बज बंटवाया सैक्रामेंटल, जो सरासर हमारे टेनेंट्स ऑफ फेथ के अगेंस्ट में है। और उसके लिए हम लोग पूरा हमेशा खड़ा रहने के लिए तैयार हैं। पूरा नॉर्थ इंडिया का 3000 पास्टर्स हम यहाँ आकर के खड़े हो जाएंगे। भैया साइड हो जाइए। आज एजिटेशन क्यों हो रहा है? एजिटेशन क्या है? और बोलो जी। देखिए, इसमें जो भीड़ आई है यहाँ पर, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो इस कलीसिया के, इस चर्च के बोनाफाइड मेंबर नहीं हैं। ये बाहरी लोग हैं जिनको इस प्रकार का हल्ला करने के लिए बुलाया गया है। और इसलिए ये जांच का विषय है कि सारे लोगों को स्क्रूटनी किया जाए कि कौन यहाँ का बोनाफाइड मेंबर है। ये लोग जिस तरीके से आ रहे हैं, हमला कर दे रहे हैं आप लोग के ऊपर क्यों? देखिए, हमला इसलिए क्योंकि उनको इस प्रकार से सिखाया गया है, इस प्रकार से उनको तैयार किया गया है। और ये बहुत हमारे मसीही समाज के लिए ये बहुत शर्मनाक बात है। इस तरीके से रास्ते पे उतर के आप लोग के खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, नारा लगाना सबका फंडामेंटल राइट है। ये हम प्रजातांत्रिक देश के अंदर में रहते हैं और हमारा संस्था भी डेमोक्रेटिक है। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई होती है और उसको बैठ मिल करके बातचीत करना चाहिए। हम लोग उसके लिए आए हुए हैं। हम पूरा रात में आए हैं, पूरा दिन भर बैठे हुए हैं। मालिक लोग हैं हम लोग मालिक हैं। हम असेंबली ऑफ गॉड नॉर्थ इंडिया जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है, ये जमीन उसी का है और जहाँ पर ये हमारा संस्था चलता है, चर्च चलता है। डॉक्यूमेंट उनके पास है। मेरा नाम रेवरेंड डॉक्टर जॉन ठोको, वाइस चेयरमैन असेंबली ऑफ गॉड नॉर्थ इंडिया। আঞ্চুমান ওদের দলের আমাদের সব লেডিস গুলোর উপরে চড়ে আসছে, লেডিসদেরকে ধাক্কা ধাক্কি দিচ্ছে, লেডিসদেরকে মারপিট করছে। দেখুন গাড়ি এখানে উল্টে আছে ধাক্কা ধাক্কিতে, দেখুন। কেন রাস্তায় নেমেছে? চার্চ বন্ধ আছে, ওই জন্য সবাই রাস্তায় নেমেছে। চার্চের মেম্বাররা রাস্তায় নেমেছে। রাস্তায় কেউই নেই, এটা ঈশ্বরের গৃহ, এটা সবাইকার ঘর। আমাদের যতজন চার্চ মেম্বার আছে সবাইকার এটা ঘর। আমাদের এটা ঈশ্বরের মন্দির, এখানে আমরা সেফ ফিল করি, কিন্তু সেইখানে আমরা আনসেফ ফিল করছি। আমরা এখানে এসেছি, এরা কিছু কথা বলতে এসছে, আমরা এখানে কথা শুনতে এসছি। হঠাৎ ওনাদের দল থেকে 2-3 জন এসে লেডিসদের উপর গায়ে হাত চালিয়ে দিল, জেন্টস দিকে ধরে ধরে মারছে। কি চলছে এগুলো? কি চলছে বলুন? এগুলো কি উচিত বলুন আপনারা? এটা তো উচিত নয়। একটা লেডিস, একটা যদি হাজবেন্ড তো একটা ওয়াইফকে গায়ে হাত তুলে মারে তার ঘরে, সেটাও কিন্তু একটা পুলিশ কেস হয়। তাহলে এইখানে ওপেনে থ্রেট দিচ্ছে একটা ইয়েকে, লেডিসকে ওপেনে একটা লেডিসকে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে, তাকে থাপ্পড় মারছে, তাকে ঘুষি মারছে। কি চলছে এগুলো? ওদের দলের লোকরা, আমরা তো পেছনে ছিলাম, হুড় বুড়িয়ে নেমে এলো, নিচের সমস্ত লেডিসগুলো শুয়ে গেল, কারুর পায়ে লেগেছে। এই তো দেখুন না, এই দেখুন লেডিসকে মারছে। তারপরে সেগুলো জেন্টসরা যখন প্রোটেস্ট করতে যাচ্ছে তখন জেন্টসদের গায়ে দৌড়ে এসে ঝাঁপিয়ে দিচ্ছে। কি চলছে এগুলো? চোর বলেই গায়ে লাগছে। তারপরে আমরা ওকে জানি না,